क्या हो अगर ये कह दिया जाए कि भारत में रह रहे वो सभी लोग जिनकी हाइट 6 फुट से कम की है वो इंसान नहीं। भारत में अधिकतर लोग जो अच्छे पोजीशन पे हैं या जो लोग सफल हैं उनकी हाइट 6 फुट नहीं है। बावजूद इसके वो सफल हैं, बावजूद इसके वो एक अच्छे पोजीशन पे हैं। पर क्या हो यही पैमाना हो कि हाइट 6 फुट नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। फिलहाल तो ऐसा कोई पैमाना इंसानों के लिए नहीं बना, लेकिन यही घटिया लॉजिक अरावली माउंटेन रेंज पर लागू कर दिया गया कि जिन पहाड़ियों की हाइट 100 मीटर से कम की है वो अरावली का हिस्सा नहीं है, वो जंगल नहीं है। वहाँ पे बुलडोजर लाओ, उसको साफ करो, वहाँ पे कंक्रीट डालो, वहाँ पे बिल्डिंग बना दो और फिर उसे डेवलपमेंट बोलो। फिर बाद में ये रोना रो कि दिल्ली की हवा गंदी क्यों है, आसपास सभी राज्यों की हवा गंदी क्यों होती जा रही है, इतना ज्यादा वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है, ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो इतना ज्यादा नीचे क्यों जा रहा है, क्यों जमीनें बंजर होती जा रही है। अरे क्योंकि जो ढाल थी उसको तो तुमने काट दिया। जब ढाल ही काट दोगे तो जमीनों को कौन बचाए, हवा तो गंदी होगी ही, वाटर लेवल नीचे जाएगा ही। अरावली पर्वत श्रृंखला जो हिमालय से भी पुरानी है, लगभग 2.5 अरब साल पुरानी है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां उसके सामने उम्र के मामले में उससे बहुत छोटी है। लेकिन आज उसी अरावली को ये बता दिया गया कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है वो अरावली की हिस्सा नहीं है। पर ये कहाँ से मापा जाएगा? क्या समुद्र लेवल से मापा जाएगा? क्या समुद्र स्तर से मापा जाएगा? नहीं, ये आसपास के इलाकों से मापा जाएगा। आसपास के इलाके मतलब क्या? मतलब रोड से मापा जाएगा या आसपास की बिल्डिंगों से मापा जाएगा? कैसे मापा जाएगा? या फिर उस तरीके से मापा जाएगा जो इलाका बिल्डर को पसंद आए, जहाँ से वो मापना चाहे, कैसे मापा जाएगा? फिलहाल इस पे अभी फैसला आना बाकी है। क्या हो अगर मापने का पैमाना सही से तय नहीं किया गया? फिर तो बिल्डर की, फिर तो राजनेताओं की मनमानी हो जाएगी। वो जहां से चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे मापेंगे। और ये कौन तय करेगा कि जिन पर्वतों की ऊंचाई 100 मीटर नहीं है वो अरावली का हिस्सा नहीं है? क्या जिसकी ऊंचाई 99 मीटर है वो अरावली का हिस्सा नहीं है, वो पर्वत नहीं है, वो पहाड़ नहीं है? अरे 100 मीटर से नीचे वाले को तुम तोड़ दोगे तो जो 100 मीटर का है वो टूटेगा नहीं। उसके आसपास अगर पहाड़ियां रहेंगी ही नहीं तो वो कितने देर तक टिका रहेगा? पर नेताजी अभी टीवी पर घूम घूम के बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नई माइनिंग पर बैन लगा दिया है। पर कब तक? जब तक आपका नया प्लान नहीं बन जाता। प्लान बनने के बाद क्या हो? नेताजी तो कह रहे हैं कि फिलहाल सिर्फ 1 से 2% जमीनों पर माइनिंग होगी। और जब उन 1 से 2% जमीनों पर माइनिंग हो जाएगी उसके बाद क्या? उसके बाद क्या आपको और जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी? तब क्या आप और पर्वतों को नहीं काटेंगे? आखिर में होगा तो सब आपकी मर्जी से। भारत के सुप्रीम कोर्ट को और भारत के राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए एक ढाल है। अगर अरावली नहीं रहे तो पता है स्थिति क्या होगा? जो भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट है, थार डिजर्ट, वो फैलता चला जाएगा। उसकी धूल जो है वो दिल्ली तक उड़ेगी। आसपास के जो जमीन है वो बंजर होते चले जाएंगे। वाटर लेवल और नीचे गिरेगा, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी के दिनों में और तेज लू चलेगी, स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। पहाड़ियां कट गई तो इन रेत को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अरावली अभी एक ढाल के रूप में काम करती है, उधर रेगिस्तान से इधर के जमीनों को बचाती है। जब बारिश होती है तो उसके पानी को अब्सॉर्ब करता है। अरावली के जंगल ग्राउंड के जो वाटर लेवल है उसको ऊपर उठाता है, जिससे आसपास की जमीन जो है वो उपजाऊ होती है। पर जब आप 90% पहाड़ों को काट देंगे तब इन रेतों को रोकने वाला कोई नहीं हो। तब आसपास की जमीनें सिर्फ बंजर होंगी। बारिश के दिनों में बाढ़ जैसा माहौल हो जाएगा, गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा सूखा होगा। और अगर इस पे कोई भी प्लान बनता है तो क्या उस प्लान में उन जंगली जानवरों के बारे में सोचा जाएगा? अरावली सिर्फ इंसानों नहीं, लाखों जंगली जानवरों का घर है, जहाँ छोटे बड़े हर तरह के जीव रहते हैं। रणथंभौर और सिलिस्का जैसे जंगल आज इसीलिए जिंदा है क्योंकि उनके बीच में अरावली है। अगर ये जंगल कट जाएंगे तो ऐसे जानवर जो कि चल के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनका क्या होगा? वो एक जगह पे रुके नहीं रहते। जैसे टाइगर, जैसे लेपर्ड, वो किसी एक छोटे एरिया में नहीं रहते, वो एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाते हैं नए पार्टनर की तलाश में, भोजन की तलाश में। उनका क्या होगा? क्या वो एक जगह सिमट के नहीं रह जाएंगे? क्या उनके नेचुरल जीवन पे फर्क नहीं पड़ेगा? और अचानक से अरावली को काटने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्या हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि 2.5 अरब साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है? अगर इसे हम काटेंगे तो 2.5 अरब साल में जो चीज बनी है, जो एक ढाल के रूप में है हमारे पास, उसको हम वापस से नहीं खड़ा कर सकते हैं। वो कोई 100 साल पहले बनी या 200 साल पहले बनी पर्वत श्रृंखला नहीं, वो 2.5 अरब साल पहले बनी पर्वत श्रृंखला है। तमाम तरह के नेचुरल जो चेंजेस हैं उसको झेलने के बाद वो आज वहाँ पे खड़ी है। अगर हम उसी को काट देंगे तो हमारे पर्यावरण में अचानक से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो जाएंगे? जब ये सब चीज एक छोटे इंसान, एक मेरे जैसे इंसान को समझ में आ रहा है तो
तो ये चीज सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही है? सरकार क्यों इन पर्वतों को काटने का लाइसेंस बांटना चाहती है? इन पर्वतों को सरकार ने नहीं बनाया, इन पर्वतों को माननीय न्यायालय ने नहीं बनाया। ये खुद ब खुद वहाँ खड़ी हैं और हजारों सालों से खड़ी हैं, अरबों सालों से खड़ी हैं। इन पर्वतों ने वो देखा है जो आज के किसी इंसान ने नहीं देखा। जो हमने पढ़ा है वो इन पर्वतों ने देखा है। हजारों विदेशी आक्रमणकारियों को इन पर्वत श्रृंखलाओं ने देखा है। ये हमारा इतिहास है। कैसे बर्बाद कर सकते हो आप? कैसे आप ये मान सकते हो कि जो पर्वत 100 मीटर से छोटी है वो अरावली की हिस्सा नहीं है? जो 2 पर्वत जो बचेंगी, जिनकी आपस में जो दूरी 500 मीटर से ज्यादा है, वो अरावली की हिस्सा नहीं है। ये आप कैसे तय करोगे? आप ये क्यों तय करोगे? हमें अचानक से इतनी माइनिंग की क्यों जरूरत पड़ेगी? अरावली को जब आप काटोगे तो ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, एक सिस्टम है, एक ढाल है, और ये कटेगी। उसके बाद इससे जो भी प्रभाव होंगे, इसके जो भी दुष्प्रभाव होंगे, उससे सबसे ज्यादा जो परेशान होगा वो मिडिल क्लास और गरीब वर्ग होगा। गर्मी बढ़ेगी, लू चलेगी, अनेक तरह की बीमारियां होती है। लू से बहुत लोग परेशान होते हैं, तेज गर्मी से। तो क्या आपने उत्तम इलाज का व्यवस्था कर लिया है? जो आप एक पर्वत श्रृंखला को तोड़कर एक नया प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। ये मेरे कुछ सवाल थे जो मैं करना चाहता था सरकार से, सिस्टम से। इसलिए ये वीडियो एक क्वेश्चन की तरह है। ये पूरा वीडियो एक क्वेश्चन की तरह है कि क्यों तोड़नी है, क्यों आपको पर्वत तोड़ना है, अचानक से क्या जरूरत पड़ेगी आपको? तो इलीगल जो माइनिंग चल रहे थे उसको रोकना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। पर आप चाहते हो कि जो 100 मीटर से नीचे उसको काट दिया जाए। तो जो आदमी 6 फुट से नीचे का है उसको आप आदमी नहीं समझोगे, इंसान नहीं समझोगे। जो भी है, ऐसी कानून नहीं बननी चाहिए कि आप इस पे 100 मीटर से जो नीचे है उसको आप गिरा दें। पूरी जनता जो है वो इसके खिलाफ है, क्योंकि जनता को साफ समझ में आ रहा है इसके नुकसान क्या है, वो दिख रहा है। सरकार पता नहीं किस चीज में खोई हुई है, तो सरकार को ये चीज नहीं दिख रही। जब हमें साफ दिख रहा है तो आपको क्यों नहीं दिख रहा? धन्यवाद। मेरी वीडियो को शेयर करो और ये सवाल आप भी करो सरकार से कि आपको क्यों नहीं दिख रहा है जो एक आम इंसान को दिख रहा है कि क्या नुकसान हो सकते हैं। ये चीज़ सरकार को क्यों नहीं दिख रही? धन्यवाद।